अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुम्बों और छतरों में और बकरों में क्या फ़र्क है। सही है कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं ये फार्मूला छतरे को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाँ, जो दुम्बे पालने वाले शौकीन हैं, जो छतरे पालने वाले शौकीन हैं, वो अपने जानवर का वेट किस तरह से गेन करें, और बकरों में और छतरों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से इनका वेट गेन होगा। अच्छा, इससे पहले कि ये बात करूँ मैं आपसे, तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दें। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो HAIDER.A.SH हैदर.A.डॉट शाह इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा देर से आएगा दोस्तों, लेकिन आएगा ज़रूर, बेफिक्र हो जाइएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा। इसके अलावा एक छोटा सा काम मेरा कर दें आप लोग, अगर डिस्क्रिप्शन में जाके एक दी हैदर शो है मतलब दूसरा चैनल, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। इतना तो मेरा हक बनता है आप लोगों पे कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकूं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाके करिए, वरना एंड तक वीडियो जब होती है तुम लोग भूल जाते हो। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि छतरों में और बकरों में फ़र्क क्या है। देखें, सबसे पहला जो कॉमन फ़र्क है ना, अल्लाह ताला ने जो छतरे की बॉडी बनाई है वो थोड़ी डिफरेंट है बकरे के मुकाबले में। ज़्यादातर फार्मूले सेम काम करते हैं, दवाइयाँ इन पे सेम काम करती हैं, लेकिन छतरे का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है, मजबूत होता है बकरे के मुकाबले में। दूसरा ये कि गर्मी छतरे को ज़्यादा लगती है, और जो है दुम्बे को अगर गर्मी ज़्यादा लगे, दुम्बा वेट गेन नहीं करता। जैसे कि आपने मुझे अक्सर वीडियो में सुना होगा कि अगर आप दुम्बा पालते हैं तो पहले कोशिश ये करें दुम्बे के गंजा करवाएं। जैसी गर्मी आए तो उसके बाल उतरवाएं, उसको फ़ौरन गंजा करवा दिया जाए। दूसरा ये कि अगर आप एक ये टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, करके देखिएगा, 15-20 दिन में आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपका जानवर किस तरह खिल जाएगा कि रोज़ दोपहर के वक्त जब धूप हो, लेकिन धूप में खड़ा करके नहीं, साए में खड़ा करके उसमें पानी डालें रोज़, डेली। सही है, रोज़। ये मतलब ऐसा नहीं करना, गैप नहीं देना है इसमें। आपने रोज़ उसको नहलाना है थोड़ा सा, मतलब सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह ज़रूरी नहीं है, शैम्पू वगैरह करें आप, लेकिन उसको अच्छी तरह भिगो दें ताकि उसके खाल में जो है, जिस्म में जो है, पानी बैठ जाए। इसकी वजह से उसको गर्मी ना लगे, क्योंकि इस वक्त कराची में इतनी गर्मी है, तो पाकिस्तान की अलग अलग जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और जो दुम्बा है वो कुदरती तौर पर जो है वो सर्दी के लिए बना है। आपने देखा होगा उसका फ़र जो होता है, सर्दी में आप उसको कुछ नहीं पहनाते उड़ाते, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बकरे सर्दियों में मर भी जाते हैं, नज़ला, खांसी और 100 बीमारियां बकरों को हो जाती हैं। और दोस्तों, दुम्बा जो होता है ना, बड़ा प्यारा जानवर है, इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और इसी वजह से हम इसको जो है, मैं आपको बताऊं, खुराक दुम्बे की जो आप रखें वो रखें आप काला चना। सही है, काला चना जो कि घोड़ों को दिया जाता है। घोड़ों की आपने सेहत देखी है, घोड़ों की जान देखी है, इसी तरह दुम्बों की जान होती है। अगर एक दुम्बा जानदार टक्कर मार दे तो पैर की हड्डी तोड़ देता है। वो क्या होती है वजह, क्योंकि दुम्बा काला चना खाता है। जो लोग काला चना खिलाते हैं अपने दुम्बे को, उनकी ग्रोथ ही अलग होती है। वो देखा है आपने, इतने बड़े बड़े जो छतरे होते हैं, दुम्बे होते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। सही है। दूसरी चीज़ ये कि दूध में मक्खन मिला के फार्मूला दें इसको, दही और तेल वाला फार्मूला भी दे सकते हैं आप। लेकिन देखें दोस्तों, फार्मूले मिक्स नहीं करिएगा कभी भी, याद रखें कि आप एक ही साथ उसको 3-3 फार्मूले दे रहे हैं तो आपका जानवर भी नुकसान होगा और वो हजम भी नहीं कर पाएगा। उसको मोशन लग सकते हैं, उसको अपारा हो सकता है, उसको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हर फार्मूला, इस मिसाल के तौर पे आपने आज दही तेल दिया दुम्बे को ताकि उसका मैदा जो है ठंडा रहे, तो आप दूसरे दिन रात में फिर उसको मक्खन और दूध दें। वो भी कब, जब आपका दुम्बा इन चीज़ों पे आदी हो चुका हो, तो इतनी जल्दी जल्दी दे सकते हैं। वरना आप 1-2 दिन का गैप करें, फिर आप दूध और मक्खन दें, फिर 1-2 दिन का गैप करें, फिर दही तेल दें, फिर 1-2 दिन का गैप करें, फिर दूध और मक्खन दें। इस तरह से लेके चलें दुम्बे को। अच्छा, दुम्बा जो है ज़्यादा अच्छा फ़र्क जो है मैंने जो देखा है, वो दूध और मक्खन का जितना अच्छा रिजल्ट हमारे पास आया है दुम्बे का, वो बकरों का इतना अच्छा नहीं आया। सही है, बकरों में ज़्यादातर क्या होता है, घी डालें आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन दुम्बे में मक्खन का इस्तेमाल जो होता है ना, अगर ओरिजिनल मक्खन कहीं से मिल जाए आपको तो वो आप यूज़ करें तो बहुत ही आला हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो ये वाला भी ओके है, जो हम नॉर्मली मार्जिन वगैरह मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली पड़ जाता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा, छतरों को आप देखिएगा, छतरों को कभी भी नीचे से जो है ना गर्माइश नहीं रखनी चाहिए। ज़मीन कोशिश करें उनकी ठंडी हो, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जगह ठंडी हो। जितना छतरा आपका ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा वेट गेन वो करेगा। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा अपनी। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, छतरों को आपने जो है गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी है। कोशिश ये करना है, जैसे हम गंदुम मैं आपको बताता हूँ बकरों को देनी है, लेकिन छतरों को मैंने कभी आपसे नहीं बोला होगा कि बहुत ज़्यादा गंदुम दें। ये दे सकते हैं आप, 1 पाव के करीब आप उसको गंदुम दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप मिक्स दाना बना के देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम, मेरे बात माने, ट्राई करके देख लें एक दफ़ा। सुबह के वक्त पानी में भिगो दें चनों को रात में, सुबह उठें, छाने और वो चने उसको खिला दें। अगर वो पानी भी पी ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर नहीं पीता तो आप उसको काले चने भीगे हुए, ताकि उसको चबाने में भी आसानी होगी और हाजमे में भी आसानी होगी। आप उसको खिला के देखें, 10 दिन दें, उसका उसका रिजल्ट देखें। मसला ये है, लोग दे नहीं पाते क्योंकि उसकी वजह ये कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बात अलग है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो दाना दे रहे हैं वो दें, या एक टाइम हरा चला दें, दूसरे टाइम आप मिक्स दाना दे दें, तो भी भेड़ा आपका बहुत अच्छा बनेगा। भेड़ा जो होता है वो
बीमार कम होता है बकरों से, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बकरों के मुकाबले में। भेड़ पालने वाले जो होते हैं ना, जिसने एक बार भेड़ा पाल लिया ना दोस्तों, उसको बकरा पसंद नहीं आएगा फिर पालना, क्योंकि भेड़ा जो होता है ना वो आपसे मोहब्बत करता है। बकरा वो उस लेवल की मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकता जिस तरह भेड़ा आपके साथ चलता है। सही है, भेड़ा अपने मालिक को जिस तरह पहचानता है बकरा पहचान ही नहीं सकता। भेड़ा ना पालने की पहली वजह ये है कि जब उसकी कुर्बानी करते हैं ना आप, तो इतना ज़्यादा अफसोस होगा आपको कि आपने 10 बकरे काट लें, आपको अफसोस नहीं होगा पाल के। लेकिन आप जब एक भेड़ा काटेंगे ना, जब उसकी आंखों में आप देखेंगे कुर्बानी करते वक्त, तो आपका दिल नहीं चाहेगा उसको छुरी फेरने का। तो इस वजह से भेड़ा पालना छोड़ दिया। तो ये वजह है कुछ कि भेड़ा मैं नहीं पालता हूँ। लेकिन अब मेरी शौक फिर से भेड़े का डेवलप हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी भेड़ा लेके आऊँगा और आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। मेरा फेवरेट जो है वो कजला है, सरगोदा का। बेसिकली कजला कोई ब्रीड नहीं होता, सरगोदा की ब्रीड है। कजला उसके कलर को कहते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आँखों में काला हो, कान के टिप काले हों, और घुटने काले हों, खुर काले हों अगर, तो बहुत ज़्यादा वो है, अच्छी बात है उसकी कुर्बानी करना। तो दोस्तों वो कोशिश करता हूँ मैं उसी तरह का बकरा जो है या भेड़ा पालूँ, और आप लोगों को पाल के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो फार्मूले मैंने आप लोगों को बताया दिमाग में रखिएगा और इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अभी मुझे पता है अगर आप लोगों ने अभी तक वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, जाके तो सब्सक्राइब कर दो भाई। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। वहाँ का हैदर शाह देखें, हैदर डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़।